तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है ना। √7 प्लस √7 ये अपरिमेय हो जाएगा। 25 प्लस √3 ये भी अपरिमेय हो जाएगा। 1/√4 देखते हैं, √9 गुने √3 ये भी अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी विकल्प बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सी विकल्प बिल्कुल हमारा सही आंसर है। ठीक है ना। सी विकल्प बिल्कुल हमारा सही आंसर है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है ना। तो इतना बात आपको क्लियर है, तो हम सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न, यदि m पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो देखते हैं। 5 प्लस 2m प्लस 1 होगा कि नहीं, देखते हैं। 10 प्लस 1 11 करेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे तो 5, तो यहाँ से करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, प्लस 1 11 आ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी विकल्प बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डी विकल्प क्लियर हो गया। ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है ना। 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो जिसका 2 के पावर और 5 के पावर होगा ना, उसका शांत होगा। 91 में है नहीं, 63 91 में से तो साथ ये नहीं हो सकता। ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। ठीक है ना। 15/23 ये नहीं हो सकता। 7/45 ये नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी विकल्प बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है ना। चौथा नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 0.87 पे बार है, तो 0.87 पे बार है ना, तो पहले लिखेंगे 87 लिखेंगे, क गो पर बार नहीं है तो एगो पर बार है तो एगो 9 लिखेंगे, एगो पर बार नहीं है तो 0 लगाएंगे। ठीक है। 9 कि 8 पर नहीं है तो सिंपल 8 माइनस कर देंगे, यानी 17 में से 8 का 89/90 आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है ना। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी विकल्प क्लियर हो जाएगा। सी विकल्प। ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। ये देखिए हमारा प्रश्न संख्या 5 नंबर। ठीक है ना। यदि 540 में 2x प्लस 3y 5z x प्लस y माइनस z का होगा, तो यहाँ पर 2 के पावर 2 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, 5 के पावर करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो माइनस करने में 5 5 में से 1 गया तो करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना। ए ऑप्शन, ये देखिए ए। ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर है, तो बढ़ते हैं अपने छठा प्रश्न पर। ठीक है ना। देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को ध्यान रखिए p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, ये रेकरिंग वाला है, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। 441 ये 21 का होता है, और √10 से 100 में काटेगा तो 10 हो जाएगा, नहीं हो सकता है। हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। 7 नंबर प्रश्न देखिए, 50 देखने वाला है। ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समर्थक होगा था। अगर 2 3 जैसे 5 11, इसका HCF क्या होगा, हमेशा 1 होता है। ध्यान रखिए, अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, और सह अभाज्य संख्याओं का भी HCF हमेशा 1 होता है। ठीक है ना। और ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है ना। ये देखिए, 9वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 9th नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो इसका शांत है, इसका भी क्या है, इसका क्या है, इसका भी शांत है, इसका भी शांत है, पर इसका अशांत है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। ठीक है ना। डी बिल्कुल क्लियर है। इतना बात आपको क्लियर है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। ठीक है ना। ये देखिए, P बराबर a बी क्यू, क्यू बराबर a की पावर 4 प्लस b है, तो पी क्यू का
एक अभाज्य संख्या है तो उनका लघुत्तम समवर्तक होगा, तो लघुत्तम समवर्तक में क्या होता है, ज्यादा घात वाला लेते हैं। ए है ए के पावर 4 है तो ए के पावर 4 ले लीजिए, और बी है बी क्यू है और बी है तो बी क्यू लीजिए। ए के पावर 4 और बी क्यू, कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए आ गया सहअभाज्य संख्या से, देखिए ना क्वेश्चन आ गया, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना, पूरा मॉडल पेपर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य है, तो देखिए ये 5 और 15 और 45 नहीं हो सकता, 5 से कट जाएगा। 9 16 देखते हैं, 21 और 105 नहीं है, 14 84 नहीं है, 9 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर है, बी विकल्प बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 12 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए क्या कह रहा है। 31.25 में पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो 31 25 कौगो है, 4 को 0 लगा दीजिए क्योंकि 4 अंक के बाद दशमलव है। अब काट लीजिए, 5 छक 30 और 5 दूनी की 10, 5 25, 5 से ही काटेंगे तो 20 आ जाएगा। दूसरा बार में 5 एकम 5, 5 10 5 25, 5 चौका 20 आ जाएगा, 5 दूनी 10 5 25, 5 9 8 है कितना हो जाएगा 40, यानी कितना 5 10 5 25, 5 9 8 40, यानी 25 बटा 8 रहा है, काट रहे हैं, रुकिए फिर से थोड़ा। 31 बटे 25 है कितना पे है, 4 पे है। ठीक है, 4 0 आराम से लगाइए। 5 छक 30 और कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 पच्चम 25, 5 से 20 और कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और यहाँ पर एक दो जीरो और लगा दीजिए। ठीक है ना, 5 5 एकम 5 5 10 5 25, 5 चौका 20, 425, 5 एक सौ 5 10 5 25, 5 9 8 40, 50 25, 5 एकम 5 5 36, यानी 5 बटा 16 आ गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, बी विकल्प बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, ये देखिए हमारा 13वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। बहुपद उसे कहते हैं जिसके घात में पूर्ण संख्या हो। ठीक है ना, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है ना। ठीक है ना, 2x² प्लस रूट 2x, यानी ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, x प्लस यानी नीचा है घात में, ये भी नहीं हो सकता। ये देखते हैं, ये भी नहीं हो सकता, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना, यानी इतना बात आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है ना, देखिए 14 नंबर प्रश्न, x प्लस 3 का होल स्क्वायर वाई एक्स क्यू माइनस 8 का होल यानी एक्स स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ एक्स क्यू है, ऑप्शन से डायरेक्ट मारिए, एक्स के पावर 5 हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना, इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, बी विकल्प बिल्कुल क्लियर है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, 2x² माइनस 6 के शून्य है, तो 2x² माइनस 6 को 0 के बराबर पटकिए, तो 2x² बराबर माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, x² बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा 2 3 6, यानी वो रूट प्लस का जाएगा, वो माइनस का जाएगा। ठीक है ना, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन ए विकल्प बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, ज्यादा बोलना ना पड़े। ठीक है ना, क्योंकि कंटेंट क्वालिटी मिल रहा है आप लोग को। 2x² माइनस 8x माइनस 12 का तो पी 2 पर मान होगा, तो पी 2 पर जहाँ जहाँ x है ना वहाँ 2 लिख देते हैं, यानी यहाँ x है तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस यहाँ 8 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए माइनस 12। ठीक है ना, 4 4 4 दूनी 8 आ जाएगा, माइनस 8 दूनी का 16 और कितना आ जाएगा 12, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 28 आ जाएगा, 28 में से 8 घटाएंगे तो माइनस 20 आ जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना, ये देखिए इसका क्वेश्चन आपको, इसका होमवर्क होमवर्क में जवाब देना है आपको, ये होमवर्क है आपको। ठीक है ना, एक शून्य माइनस 2 माइनस 5 वाले बहुपद की संख्या होगी, यानी अनगिनत हो सकता है। ठीक है, अनगिनत होता है, इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। जब भी कहेगा 2 5 या कितना भी कहेगा उसका अनगिनत पर मारिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना, ये देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है ना, ये देखिए पी एक्स 5x² प्लस 7x माइनस 12 का एक शून्य अल्फा बीटा होता है, 5 गुने अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो बी का मान कितना है 7 है, ए का मान यहाँ पर कितना है 5 है, और बी का मान कितना है
यहाँ पर देखिए a का मान 5 है, b का मान कितना है 7 है, और c का मान -12 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, यानी 7 है तो इसका जगह -7, a का मान कितना है 5 है, हो गया। और इस यहाँ पर 5 से गुना कर दीजिए, 5 से 5 कट गया, -7 आंसर बचेगा, सिंपल। ये हमारा कौन सा ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 20 आ गया। यदि अल्फा बीटा लैम्डा त्रिघात बहुपद एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का शून्य का, तो अल्फा बीटा लैम्डा का मान होगा, यानी अल्फा बीटा लैम्डा यानी गुना पूछ है, तो डी बटा ए हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कौन सा हो जाएगा डी बटा ए माइनस डी बटा ए लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। इतना बात आपको ध्यान है तो उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है तो उनके हलों की संख्या, तो इतना बात ध्यान रखना होगा, सिर्फ एक हल होगा, कितना होगा सिर्फ एक हल होगा, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर है तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा विलोपन विधि से, डायरेक्ट इसको जोड़ दीजिए, ठीक है ना। इसका भी बताइए, ये भी आसान ही है, मैं ये बता देता हूँ 26 नंबर, ठीक है ना। एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x 12 जीरो का एक मूल 3 है, तो इसका दूसरा मूल होगा, तो 3 जहां जहां है तो x की जगह 3 रख दी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा यहाँ रखेंगे तो, और यहाँ रखेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा प्लस 12, 12 को 9 को 21 हो जाएगा, -21 प्लस 21 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ। अच्छा देखते हैं फिर से 9 करेंगे, देख लीजिए एक बार फिर से बता रहे हैं, 9 हो जाएगा, और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, प्लस 12 है, अच्छा प्लस 12 है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 12 9 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड रुक जाइए, इसका दूसरा मूल होगा 3 का स्क्वायर यहाँ करेंगे 9 आ जाएगा, और -3 यहाँ रखेंगे तो 3 सत्ते कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा, अब प्लस का 12 आ जाएगा, 12 और 9 2 11 1 2 21, -21 प्लस 21 0 हो जा रहा है, ठीक है ना। यानी इसका कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका जवाब बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, क्या ऑप्शन है इसमें आप लोग के हिसाब से बताइएगा, ठीक है ना। नहीं तो देख लीजिए यहाँ पर कैसे रखना है, मैं बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर यहाँ पर कर देना है, और 7 है ना, तो 3 गुना 7 करना 21 हो जाएगा, प्लस 12 कर देना है, 12 में से 21 गया तो कितना होगा 9, 11 में से 2 गया 9, यानी 9 में से 9 कट गया, यानी 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। ये देखिए प्रश्न संख्या 27 नंबर, यदि पी एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, तो पी क्यू, तो पी प्लस क्यू का मान होता है अल्फा प्लस बीटा, निकाल लीजिए, माइनस पी बटा पी, पी हो जाएगा, क्यों इसका कौन सा है, एक ही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए 28 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 का विवेचक होगा था, ठीक है ना। इसको विवेचक एंड डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना इंग्लिश में। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा सिंपल, -4 गुने ए का मान 3 है और सी का मान 10 है, 4 3 हमारे यहाँ के कितना हो जाएगा 120 में से 109 घटाएंगे 10 में से कितना घटा लीजिएगा, तो आंसर बताइए, और इसका नेचर भी बताना है, तो ठीक है ना। यहाँ पर देखिए नेचर कैसे बताया जाता है, पहले इसमें लिखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के मान कितना है 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा सिंपल, -13 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान 3 है और सी का मान 10 है, यानी 120 हो जाएगा, 120 इसमें से घटा दीजिए, 9 6 में से 2 गल 4, यानी कितना 49 हो जाएगा, प्लस का ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। ये तो बात क्लियर है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। 29 नंबर को क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स गुने रूट 2x प्लस 5 जीरो के मूल का गुणनफल होगा, तो पहले पूरा सॉल्व कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0 लिख लीजिए, और 5x है यहाँ पर 5x है, ठीक है ना। तो इसका गुणनफल अल्फा बीटा पूछ रहा है,
तो 0 आ जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें से देखिए 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में A2 माइनस A1 को अगर आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ठीक है ना। ये देखिए प्रश्न संख्या, अच्छे प्रश्न, ये देखिए 32 नंबर प्रश्न आ चुका है, बहुत अच्छा प्रश्न है। समांतर श्रेणी -5 1 3 का सार्वन्तन है, तो A2 माइनस A1 है। छोटा है पर घाव करेगा गंभीर, ये क्वेश्चन वैसा है। तो -A2 माइनस A1 यानी -1 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा, -1 प्लस 5 यानी कितना, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। देख रहे हैं इंटीजर का खेल है इसमें, पूर्णांक का, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। ये देखिए कि कौन सा इन पदों का, तो यहाँ पर बताना है आपको जवाब। ये होगा समांतर श्रेणी, ये सार्वंतर है, तो इन पदों का योगफल क्या होगा, इन पदों का योगफल ये हो जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन। बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 36 नंबर, देखिए एन प्रथम एन विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, ध्यान रखना है। डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। और प्राकृतिक संख्याओं का होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है ना, यानी। और विषम संख्या क्या होता है, एन स्क्वायर। और सम संख्या का क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। और 30 नंबर देखिए, ए बी पूरा कोण है तो होगा, साइन कितना हो जाएगा, साइन देखिए यहाँ पर कितना, बी बराबर बी यानी कितना, कॉट 10 बी बराबर 10 ए बराबर 10 बी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। ये देखिए कॉस कॉस 90 डिग्री माइनस 5 बराबर क्या होगा, तो कॉस लिखेंगे, पहले कॉस है, यहाँ पर देखिए पहले क्या है, यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसको इधर कर लेते हैं, 39 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले कॉस है, रुक जाइए, कॉस 90 है ना माइनस 5, यानी कॉस 90 कितना पर 1 होता है, यहाँ पर 1 है, मान लीजिए 1 है, ठीक है ना। तो कॉस 90 माइनस 5 कितना पर 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो कॉस 90 माइनस 5 बराबर 0, तो 5 बराबर कितना, 90 आ जाएगा, कितना 90 90 90 यानी साइन 90 कितना, कॉस 5 आएगा कि साइन, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। 40 नंबर प्रश्न का कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। ये देखिए इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये देखिए 42 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 होता है टेन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कौन होता है, तो पी का मान कितना है, 4 है, कॉर्न का मान कितना है, एच का मान 5 है, तो टेन थीटा बराबर, और बी का मान कितना है, आधार का मान 3 है, तो लंब बटा कौन यानी पी बटा बी यानी 4/3 हो जाएगा, सिंपल। यानी कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी विकल्प बिल्कुल क्लियर है हमारा, कौन सा, सी विकल्प बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। ये देखिए यदि देखिए टेन थीटा बराबर 1/√7 है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होगा, तो कितना, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, पी का मान x है मान लीजिए, और बी का मान कितना है, √7x है, तो h का मान कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा। इनका दो रूट दो लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं कि नहीं। सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा b बटा h होता है, तो b का मान कितना है, √7, h का मान कितना है, 2/√2 माइनस कितना है, टेन थीटा यानी 1/√7। सॉल्व कर आंसर फाइनल बताइए, कमेंट बॉक्स में माइनस कर देना केवल। ये देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, यानी एक में से एक गए तो कितना हो जाएगा, जी इसका 0 ही आएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव को आपको उड़ाना है, केवल पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना, उतना टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है ना। अभी 3 गुने कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा, तो 3 गुने कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो 1/√3 कर दीजिए, यानी कौन सा हो जाएगा, इसका 3 से स्क्वायर कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 काट देगा, ए
1 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हम आपको प्रश्न मेरे पास बहुत है, पर टाइम हो गया है, मैं आपको करा देता हूँ अच्छे अच्छे प्रश्न। ये देखिए 58 नंबर, थोड़ा कर लेते हैं इसको। किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं? तो ध्यान रखना होगा आपको, पहले में क्या होता है प्लस प्लस, दूसरे में क्या होता है माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस और चौथा में प्लस माइनस, यानी हमारा कौन सा तीसरा में होता है, यानी तृतीय। सी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ये देखिए प्रश्न, ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 60 नंबर प्रश्न दिखा देते हैं। एक्स अक्ष वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है कोई इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ये देखिए मूल बिंदु से, मूल बिंदु से आर, आर को, आर एक पॉइंट है माइनस एक्स वाई का की दूरी होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, यानी हमारा बी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए 65 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वाई अक्ष से बिंदु 4,6 की दूरी होगी, वाई अक्ष से, तो एक्स अक्ष का बता दीजिए, ठीक है ना, यानी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए 4 6, अगर एक्स अक्ष से पूछे कितना होगा तो 6 बता दीजिएगा, ठीक है ना। एक्स होता है वाई होता है, एक्स अक्ष से पूछे तो वाई अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से वाई कितना दूरी है तो 6 बता दीजिएगा, जब वाई अक्ष से पूछे तो 4 बता दीजिएगा, ठीक है ना, उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इतना बात आपको क्लियर है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो आज की वीडियो कैसा लगा, आपको और ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है ना। और कैसा लगा वीडियो अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक।